नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। देखिए, अप्रैल 2026 से अब दिल्ली में एंटर होने वाले कमर्शियल व्हीकल जो है उनके ऊपर ग्रीन टैक्स की जो बढ़ोतरी है वो हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो 2 एक्सल गाड़ियां हैं अब उन पर जो है पहले 1400 रुपये लगते थे, अब उन पर 2000 रुपये लगते हैं। इसके साथ ही साथ जो इससे बड़ी गाड़ियां हैं, भारी कमर्शियल व्हीकल है, उन पर पहले 2600 या 2500 रुपये लगते थे, अब उन पर 4000 रुपये का जो है बढ़ोतरी जो है वो की गई है। अब सरकार का तो ये कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए ये ग्रीन टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर्स और कई गाड़ी मालिक जो हैं वो इसे आर्थिक बोझ की तरह देख रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज ज़्यादा चर्चा के लिए इसके क्या जो नुकसान है वो ट्रक ड्राइवर्स और गाड़ी मालिकों को झेलने पड़ेंगे, उस सबको समझने के लिए आज हमारे साथ एएमटीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं कुलतरन सिंह अटवाल जी वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग इस फैसले को किस तरह देखते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब ग्रीन टैक्स जो है वो दोगुना हो गया है कहीं से, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप इस फैसले को देखते किस तरह है? ये फैसला एक्चुअली पहले हम सब जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड है एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन जो टैक्स की लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे, बिना हमारी सुनवाई किए इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। पहले भी ऑलरेडी ग्रीन टैक्स पिछले 5-7 साल से ले रहे थे, जिसका मेन मोटिव था कि धुआं कम होना चाहिए दिल्ली के अंदर। तो शुरू में हमें भी दिक्कत थी, थोड़ा बहुत टैक्स लग रहा था, ग्रीन टैक्स कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते थे कि दिल्ली के अंदर धुआं कम हो। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्होंने करप्शन का अड्डा बना दिया। ये करप्शन ही एक तरह से बढ़ा दी गई है। पिछले 4-5 साल में धुआं तो लगातार दिल्ली में बढ़ा है, कहीं पे कम नहीं हुआ। और जो 1200 से 1500 करोड़ में कलेक्शन की थी धुएं के नाम पर, वो सरकार ने कहीं भी यूटिलाइज नहीं की पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो इस समझते कि जो गाड़ी वाले ट्रक वाले इनको आसानी से लूटा जा सकता है और उनपे जो मर्जी टैक्स लगा दो। जी। पहले भी काफी ज्यादा टैक्स था, लेकिन लगा अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उससे लगातार 53% की बढ़ोतरी कर दी इन्होंने टैक्स के अंदर। और एक तरह से गाड़ी वाले की बिल्कुल उन्होंने एक तरह हड्डी तोड़ के रख दी है। गाड़ी वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कैसे घुसेंगी गाड़ियां? पहले तो जो सब्जी की गाड़ी आती थी पेरिशेबल गुड्स लेकर, उनपे कोई टैक्स नहीं था, ग्रीन टैक्स नहीं था, उनपे भी ग्रीन टैक्स लगा दिया गया है। और हीरो 6 गाड़ियां सरकार ने खुद बनाई है, वो कहती है धुआं नहीं करती, तो फिर वो अपना टैक्स क्यों दें, ग्रीन टैक्स क्यों दें? सर, मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि BS6 गाड़ियां या जो नई गाड़ियां हैं वो तो प्रदूषण नहीं फैलाती, फिर उन पर ग्रीन टैक्स कैसे? हाँ, तो उन पर टैक्स क्यों? तो ये सुप्रीम कोर्ट भी है जो मतलब कि हमारी जुडिशरी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे फरमान जारी करना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकारें हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब ट्रक इंडस्ट्री को, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म करने के कगार पे इन्होंने खड़ा कर दिया है। 53% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। 1400-1500 रुपया एक गाड़ी देगी एक चक्कर का, तो महीने में 4 चक्कर मारेगी तो 6-7 हजार रुपये गाड़ी देगी। जिसके पास 10 गाड़ियां है उसका तो 70,000 रुपये लग जाएगा। ठीक है ना? तो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी बिल्कुल गलत है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हमने रिसेंटली मीटिंग भी की थी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर है। हाँ सर। उसमें तो यही फैसला लिया जा रहा है कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब सुनवाई सरकार नहीं करती तो हम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर तो कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ अपना सुनवाई कर दी है। तो इसके लिए तो एक ही चारा बचा कि हम अपनी गाड़ियां किसी तरह दिल्ली में आनी बंद करें, ताकि सरकार को पता चल सके कि ग्रीन टैक्स कैसे लिया जाता है। सर, एक और सवाल मेरा आपसे कि जब ये ग्रीन टैक्स जो लग रहा है, जो बढ़ोतरी जिसमें की गई है, वो ग्रीन टैक्स टोल पर लगेगा या फिटनेस के टाइम पर ही वो ग्रीन टैक्स ले लिया जाएगा? ये ग्रीन टैक्स टोल पे ऑलरेडी लग चुका है जी। जो गाड़ियां दिल्ली के एंटर कर रही है उनसे ले रहे हैं। अच्छा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि NCR के अंदर जो 35 टोल पड़ते हैं उन पर भी सरकार ग्रीन टैक्स लेने जा रही है। अच्छा। तो इसकी रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो सरकार तो, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या समझ के टैक्स ले रही है ट्रांसपोर्टर से। कितनी कमाई है ट्रांसपोर्टर को, पहले ही बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं ट्रांसपोर्टर। तो इसमें हमको एकजुटता दिखा के सरकार के खिलाफ चलना पड़ेगा, कोर्ट के खिलाफ भी चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें कोई एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हम किसी तरह इसकी वापसी करा सके, क्योंकि टोल लगातार, टोल में भी बढ़ोतरी हुई है और ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ग्रीन टैक्स के बाद अब जो दिल्ली के टोल टैक्स है MCD के अंडर आ रहा है, वो उन्होंने भी कोई प्रपोजल रखा है, उसके अंदर वही बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से ट्रक वाले को तो खत्म कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो रही है।
सर, आपसे कोई सलाह मशवरा इस फैसले से पहले हुआ है? एएमटीसी से कोई बातचीत हुई हो या कोई भी ट्रांसपोर्ट यूनियन से कोई बातचीत हुई हो इस फैसले से पहले? नहीं, पहले कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही कोई सुना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक पिटीशन भी लगी हुई है। जी। सुप्रीम कोर्ट ये चाहिए था हमारे पहले पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते, फिर आप जो करना करते। सुनते तो सही हमसे कम से कम। बिल्कुल। ये तो सरकार ने एक आसान धंधा बना लिया ट्रक वालों से पैसे इकट्ठे करने का, और ये करप्शन, मैं तो करप्शन है बहुत बड़ी। पैसे इकट्ठे करके कहीं पे तो लगाते ही नहीं है, ना धुआं दिल्ली के अंदर कम हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए एक करप्शन के दौर में करप्शन ली जा रही है। तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि पैसे देने के बाद क्या धुआं कम होता है? अगर पैसों से धुआं कम होता हो तो वैसे कम हो जाए। बिल्कुल। तो सरकार ने कोशिश किया, धुआं तो कम हो नहीं रहा दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। तो हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, एक तरह से रिश्वत ली जा रही है धुएं के नाम पे। क्योंकि सर, अगर प्रदूषण खत्म करना ही मेन वजह है तो पैसे लेकर प्रदूषण कैसे खत्म होगा? सबसे बड़ी बात तो ये कैसे खत्म होगा? जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ करने के, तब तक कैसे खत्म हो सकता है? तो ये बड़ा गलत है, नाजायज हो रहा है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और 53% इंक्रीज तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। बिल्कुल। पहले भी काफी ज्यादा था। हाँ। तो ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, हमें हर स्टेप लेना पड़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमने यही ट्रांसपोर्ट में मीटिंग करने के बाद ये हमने फैसला लिया लगभग कि कब से हम गाड़ियां अपनी दिल्ली में लानी बंद करें, ताकि सरकार को भी समझ आ जाए कि किस तरह से काम चलते हैं। मतलब सर, इससे कहीं ना कहीं महंगाई का बोझ भी बढ़ेगा अगर ये फैसला जो है अमल में लाया जाता है एमटीसी के द्वारा भी, ट्रक द्वारा भी, क्योंकि उन्हें भी अपने बारे में सोचना ही है। देखो, महंगाई का बोझ तो बाद में पड़ेगा, लेकिन ट्रक वाले पे बोझ पड़ेगा ना एक तरह से। तो महंगाई तो होगी, लेकिन ट्रक वाले पे तो पहले ही मार पड़ चुकी है इस हैवी टोल टैक्स की, ग्रीन टैक्स की। तो ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, इसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो इस तर्ज पे तो सारी सरकारें लगाने जा रही हैं। उत्तराखंड में सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 250 रुपए लेंगे हम। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नाजायज हो रहा है, धुएं के नाम पे बिल्कुल गलत लिया जा रहा है। इसके हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ प्रदूषण का कारण ड्राइवरों को ही माना जा रहा है या उनके ट्रक्स को ही माना जा रहा है। एक सर, नितिन गडकरी की जी की मैंने बाइट सुनी थी, उसमें उन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले फरवरी में कहा था कि ये जो ग्रीन टैक्स है ये बंद होना चाहिए। परिवहन मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं, उसके बाद फैसला ऐसा आता है। Once upon a time, Supreme Court has given a decision that because of pollution in Delhi, because of that they allow corporation to collect green toll, green fee. Right. And because of that, corporation is collecting that fund, 900 to 1,000 crore per year. Wow. But in a common meeting, I asked the corporation, what is your contribution for green activities? No contribution. Why are you collecting the toll? They are telling me it is the Supreme Court decision. Then I request Chief Minister of Delhi, you stop it immediately. Now the solution was actually at that time, I gave them suggestion. The corporation was telling me we are financially in problem, we don't have revenue. So I suggest Honorable Chief Minister that you give some 700, 800 rupees per year, grant in aid to it and close this toll. Now even in Supreme Court the matter is there, and already I requested NHI advocates to represent, intervene in that matter, that Supreme Court should take back the decision and free it from all type of trouble the people who are facing the problem. प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती। पता नहीं किस मूड में कहते हैं वो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि टोल टैक्स हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, कुछ होता है नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि एक पहले ही मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे टोल टैक्स बैरियर हम खत्म कर देंगे, जो एमपी बॉर्डर के ऊपर हमारे बैरियर लगे थे खत्म कर देंगे। लेकिन वहां पर भी एक कोर्ट ने फैसला देके उसको लागू करने के आदेश दे दिए हैं। उसको भी करप्शन दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सर, उस फैसले के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप उसे कैसे देखते हैं। एमपी में पहले से ही जो बंद थे चेक पोस्ट, और अब चेक पॉइंट बन गए थे, लेकिन अब फिर से वो चेक पोस्ट खुलने वाले हैं और अब फिर से वसूली होगी। पहले भी खबरें आती थी जब ये बंद थे, लेकिन अब क्या हाल होगा? ऐसा कि जो एमपी के अंदर हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि एमपी बॉर्डरों के ऊपर जो टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो करप्शन की जाती है, वो एक फिक्स एंट्री थी वहां पर। जो गाड़ी एंटर करती थी 3,000 4,000 हर बैरियर पे लिया जाता था। उसको बड़ी मुश्किल से हमने समझा के खत्म करवाया था, लेकिन सरकार को करोड़ों अरबों रुपए मिलता है वहां से करप्शन के रूप में। सरकार उसे बंद नहीं करना चाहती। वो सरकार क्या करती है, कोर्ट का सहारा ले लेती है और कोर्ट से वो फैसला करवा लेती है कि ताकि लोग भी आवाज ना उठा पाए। तो ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर नहीं बंद करेंगे तो हम बिल्कुल हार्ड स्टेप लेंगे, उसके अंदर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इस बार हम लगने नहीं देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। यानी कि इस मामले में भी एएमटीसी अभी सोच विचार कर रही है कि अगला स्टेप क्या उठाया जाएगा। ये सोच विचार नहीं करी। एएमटीसी ने डबल बेंच के अंदर अपील भी की है, वहां पर सिंगल बेंच का फैसला आया जी। तो वेट करेंगे उस चीज की, लेकिन उसके बाद हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
और ये जो बैरियल है एमपी के अंदर, ये बहुत बड़ी करप्शन का अड्डा है। क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है, वो सरकारें कहती है हमारे सरकार इससे चल रही है ट्रक वालों से पैसे लेके, तो ये इसको हम खत्म कर देंगे। क्योंकि पीछे कई अधिकारी भी पकड़े गए जो उनके आरटीओ थे, उनके पास से करोड़ों रुपए मिल उनके घरों के अंदर से। एक साधारण नौकरी कर रुपए कमा सकते हैं, तो सरकार को कितना पैसा जाता होगा, तो सरकार की नॉलेज में है, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम बिल्कुल सरकार सारी मिली हुई है उनके साथ में, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है ट्रक वालों के साथ। बिल्कुल। तो सर एएमटीसी क्या मतलब अभी आपने क्या फैसला लिया है सर? जो मीटिंग आपकी पिछली बार हुई थी, आपने पहले भी बताया, उस मीटिंग में क्या स्टेप अगला आपका होगा ये ग्रीन टैक्स के लिए? जो पहले हमारी मीटिंग हुई थी वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी, एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर है। कल हमारी मीटिंग दिल्ली के अंदर है, उसमें बड़ा फैसला लेंगे। एएमटीसी कल मीटिंग है हमारी दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से बंद करवाने की अब आप ठान चुके हैं? बिल्कुल, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनवाई करती तो लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट यहाँ पर हमारे खिलाफ चल रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? एक ही सहारा है, हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं ये कि शायद हो सकता है अगर ये फैसला कायम रहता है तो दिल्ली में अब गाड़ियां आनी ही बंद हो जाए, और पहले जो पूरा का पूरा बोझ जो ट्रक ड्राइवर्स पर थोप दिया गया था या फिर ट्रक मालिकों पर थोप दिया गया था, अब वो बोझ जो है आम आदमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर थक और हार जाएगा तो फिर आम आदमी उसे झेलेगा जरूर। बिल्कुल, आम आदमी पे भी उसका असर तो आएगा। और कहीं पर ये भी लग रहा था कि अगर जैसे इलेक्शन चल रहे हैं सीट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं में डीजल के ऊपर ही कहीं ट्रक वालों को मार पड़ने वाली है। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, जिससे और उनकी कमर टूट जाएगी। तो ये सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर लोगों को जो कुछ समझना था वो शायद समझ चुके होंगे, और इसके साथ ही सरकार का फैसला हो सकता है प्रदूषण कम करने का, लेकिन ये फैसला जो है ट्रक ड्राइवर्स पर कितना बोझ डाल रहा है ये भी सरकार को सोचना जरूरी है, और उनके ऊपर इसका क्या आर्थिक नुकसान होगा ये भी सोचना जरूरी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एएमटीसी ट्रांसपोर्ट टाइम्स का जो भी हमारी आवाज उठाते रहते हैं ट्रकर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा आपका चैनल है, हमेशा आवाज उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831।